गुड इवनिंग एवरीवन। आज है ऑलमोस्ट 8th ऑफ अगस्त। मैं मिडनाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीकेंड स्ट्रेटजी। लेट मी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। व्हाट एन इवेंटफुल डे इट वाज। आई होप आपने अपने दोस्तों के साथ में मस्ती की होगी एंड यू हैव मेड देम फील स्पेशल, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेटिव्स तो इम्पोर्टेंट है, दोस्त भी इतने इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली इन मार्केट ऑल्सो, स्टॉक मार्केट में भी जितनी अच्छी दोस्ती आपकी मार्केट से होगी, उतना मार्केट भी आपको रेस्प्रिकेट करेगा, रिवॉर्ड करेगा। सो दोस्ती कीजिए एंड ट्राई टू रिमेन वेरी गुड विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मार्केट के अंदर में। सो लेट मी जस्ट शेयर दैट स्ट्रक्चर विथ यू। सो व्हेनेवर मार्केट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमको ओवरऑल मार्केट का एक व्यू बनाना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स को देख के। सो दिस इज डॉलर इंडेक्स, ओके। एंड मार्केट वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को उसने नेगेट किया था। डॉलर इंडेक्स जो नीचे जा रहा था, अभी हल्का सा यहाँ पे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी डॉलर इंडेक्स में आ रही है। और क्वेश्चन इज कि डॉलर इंडेक्स में रिकवरी क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ दिस। अब यूएस का यील्ड कर्व देखिए, ये वापस से अपने हाई पॉइंट पे जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली मे बी अ कंसर्न एरिया फॉर द मार्केट राइट नाउ। ऑल्दो मार्केट के अंदर में जो रिकवरी हुई है मार्केट के अंदर में, ओवरऑल ब्रेथ ऑफ द रिकवरी हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। बट अगर यील्ड कर्व वापस से ऊपर की तरफ जाएगा तो एक शॉर्ट टर्म हो सकता है कि जो कहते हैं ना अल्प विराम, एक प्राइस बेस्ड करेक्शन तो आता ही है, टाइम बेस्ड एक करेक्शन हो सकता है। मार्केट थोड़ा देर यहाँ रुकना चाहे बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट बिग स्टेप। और पूरे वीक में मैं यही मोर लेस एक व्यू दे रहा हूँ कि मार्केट के अंदर में एक थकान आ रही है एंड मार्केट वांट्स टू होल्ड फॉर सम टाइम बिफोर डिसाइडिंग फॉर द नेक्स्ट बुक मूव। तो मोर लेस यही मार्केट के अंदर में दिख रहा है अभी कि मार्केट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बिग मूव। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के बारे में देखते हैं तो व्हाट्स हैपनिंग इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। सो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी रिकवर किया था और देखिए यहाँ पे अभी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अगर गिरने लग गया तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा, लार्जली गिरता है, बट इंडियन मार्केट कैन स्टिल रिमेन आउट परफॉर्मर। सो आई वुड से दैट दिस वीक इज गोइंग टू बी अनसर्टेन वीक, मोर ऑन दी बेरिश साइड। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेचने की तो आई थिंक आई वुड बी मोर कंफर्टेबल सेलिंग माय मोमेंटम पोर्टफोलियो। वैसे एक बात बता दूं आपको, काफी दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज की जब ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब उसमें मोमेंटम है। और लास्ट वीकेंड और उसके पहले वाले वीकेंड वीडियो में मैंने कहा था कि आप इंडेक्स को देखना भी थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट पे बहुत एक्टिविटी है। देयर आर सम रियली ग्रेट मोमेंटम व्हिच हैज इमर्ज्ड इन लॉट ऑफ स्टॉक्स। तो अगर हो सके तो मोमेंटम प्ले कीजिए स्टॉक्स के अंदर में। एंड निफ्टी जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, एंड 200 डे मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी इज अराउंड दिस लेवल which is approximately 16,576, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर इसके ऊपर में चल रहा मार्केट तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम एक्टिविटी विल कंटिन्यू। हैविंग सेड दैट, दिस वीक हो सकता है कि मार्केट में एक हल्का सा अल्प विराम आए, विच इज मोर ऑफ अ टाइम बेस्ड करेक्शन, क्योंकि जो मार्केट का ब्रेथ है उसमें भी थोड़ा सा ओवरबॉट मार्केट आ गया। यू सी, ये जो ब्रेथ इंडिकेटर है स्टॉकेज के अंदर में जो आपको मार्केट ब्रेथ से मिल जाएगा। सो दिस इज निफ्टी 50 का। लॉट ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज। और 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के अंदर में भी एक अच्छा खासा नंबर आ गया। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ग्रॉसली ओवरबॉट हो गया, बट एक डिसेंट नंबर इसके अंदर में आ गया है। तो आई वुड से मार्केट विल रिमेन हेयर फॉर सम टाइम और करेक्ट अ बिट, एंड वो टाइम बेस्ड करेक्शन मार्केट में आएगा। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक आपको मोमेंटम मिल रहा है तो उस मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर लीजिए, बिकॉज देयर आर मेनी मेनी स्टॉक्स विद मोमेंटम। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम है, तो रेडीमेड स्ट्रैटेजी स्टॉकेज की, जैसे स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी, ईगल, डव, फिनिक्स, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनके अंदर में हाइपर मोमेंटम स्टॉक्स हैं। इनमें अगर कोई भी तरह का फॉल आता है मार्केट की फॉल के कारण, तो चांसेस है कि इनमें रिट्रेसमेंट बहुत जल्दी आएगा।
तो वेट फॉर द मार्केट रिट्रेसमेंट, स्टॉक रिट्रेसमेंट इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, और जब ये स्टॉक्स वापस से मोमेंटम बिल्ड करे, यू कैन पार्टिसिपेट इन दी स्टॉक्स। छोटा सा बात एक करता हूँ कि जब आप स्टॉक्स में कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एंड इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये देखिए स्टॉक है बर्जर पेंट, तो इसने यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया, यहाँ से 100 पॉइंट तेज हो गया, और अब इसके अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है। ऑल्दो रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ था, यहाँ पर ग्रीन आपको नजर आ रहा है, तो इट्स गुड। ये स्टॉक जो है चांसेस है कि मोमेंटम कंटिन्यू करे, लेकिन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि ये सब स्टॉक्स को रिट्रेसमेंट पे बाय कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी ये इतना तेज हो चुका है, इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है। तो स्ट्रेंथ जनरली कोई भी स्टॉक में आता है तो कंटिन्यू रहता है फॉर सम टाइम। तो अगर ये सपोज यहाँ पर है और ये गिरता है, यहाँ आता है, रिट्रेसमेंट पे आता है, तब बाई करना चाहिए। और ये जो मूविंग एवरेजेस है 21 पीरियड, 55, 100, 200, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इफ द स्टॉक रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड इफ द प्राइस रिट्रेसेस, और प्राइस रिट्रेस क्यों करती है? क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन ये उतना नहीं गिरेगा जितना मार्केट गिरेगा। तो अगर प्राइस रिट्रेस करे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहे तो आप इसके अंदर में पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट पे आप मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर में आइडियाज आइडेंटिफाई कीजिए। यू कैन यूज स्टॉकेज फॉर आइडिया जनरेशन, यू कैन क्रिएट योर ओन कॉम्बिनेशन, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, स्टॉकेज के जो कॉम्बिनेशंस है, जैसे मैंने कुछ बना रखे हैं फीपा कॉम्बिनेशंस, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो मैं रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ। ये सब कॉम्बिनेशंस जो आप अपने खुद के लिए बना सकते हैं, इनमें कुछ स्टॉक है तो उनमें मोमेंटम प्ले करिए, और मार्केट के अंदर में बस डटे रहिए। जितना आप डटे रहेंगे उतना मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, और डेफिनेटली आपको कहीं ना कोई स्टॉक के अंदर में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, छोटा सा वीडियो था। आई होप यू गाइज हैड ग्रेट संडे, एंड नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द मार्केट एक्टिविटी। एंड ये SGX निफ्टी वगैरह ज्यादा मत देखिए, इट रियली डजंट ऐड टू मच वैल्यू। आई थिंक इफ यू लुक एट ब्रॉडर मार्केट, व्हेन द मार्केट ओपन्स अप, ये मार्केट खुलता है तो हमको एक आइडिया लग जाती है कि मार्केट अभी क्या बोलना चाह रहा है। तो always wait for that 9:30, 9:45 market before you actually think about trading in the market. चलिए, thank you so much. Bye bye. Good night. Please take care of yourself. Take care.